फाइनेंशियल ईयर 2027 की पहली तिमाही में EBITDA में 39% की बढ़ोतरी के बाद ऑलकागो लॉजिस्टिक्स के शेयर में लगभग 19% का उछाल आया। मुकुल अग्रवाल की हिस्सेदारी होने के कारण क्या ये लॉजिस्टिक्स स्टॉक एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ रहा है? आइए जानते हैं। एक ही सेशन में स्टॉक 19% चढ़ गया क्योंकि कंपनी को नुकसान से मुनाफे में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला। ये बदलाव किसी एक बार होने वाले फायदे के बजाय लागत पर नियंत्रण रखने की वजह से आया था। भले ही कॉन्ट्रैक्ट लॉजिस्टिक्स डिवीजन की ग्रोथ थोड़ी सावधानी के साथ हुई, लेकिन एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री की मजबूत रफ्तार ने इस स्थिति को और मजबूत बना दिया। लॉजिस्टिक्स सेक्टर के सामने मुश्किल हालात। भारत के लॉजिस्टिक्स सेक्टर को ई कॉमर्स के विस्तार में देरी, माल ढुलाई की अस्थिर दरों और ज्यादा ऑपरेटिंग कॉस्ट की वजह से दबाव का सामना करना पड़ा है, जिससे कई मिड कैप कंपनियों का मुनाफा कम हुआ है। इस मुश्किल माहौल में जो कंपनी साफ सुथरे और ऑपरेशन आधारित मुनाफे की स्थिति में वापस आती है, वो निवेशकों का काफी ध्यान खींच सकती है और बाजार में जबरदस्त प्रतिक्रिया पैदा कर सकती है। ऑलकागो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 1457.35 करोड़ रुपए है। ये स्टॉक पिछली बार 8 रुपये और 14 पैसे के क्लोजिंग भाव से लगभग 19.41% बढ़कर 9 रुपये और 72 पैसे के आसपास ट्रेड करता हुआ देखा गया, जिसका प्राइस टू अर्निंग्स (PE) रेशियो 36.95 गुना था। जाने माने इन्वेस्टर मुकुल अग्रवाल की इस कंपनी में 2.94% हिस्सेदारी है। रेवेन्यू में बढ़ोतरी और मार्जिन बढ़ने से तिमाही नतीजे शानदार रहे। कंपनी ने 14 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दर्ज किया, जबकि पिछले साल 10 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। वहीं रेवेन्यू सालाना आधार पर 11.2% बढ़कर 546 करोड़ रुपए हो गया। इससे भी अहम बात यह है कि EBITDA 39.2% बढ़कर 71 करोड़ रुपए हो गया और EBITDA मार्जिन 10% से बढ़कर 13% हो गया, जबकि ग्रॉस मार्जिन लगभग 30% पर स्थिर रहा। 11.2% रेवेन्यू ग्रोथ और 39.2% EBITDA ग्रोथ के बीच का बड़ा अंतर कंपनी के मजबूत कॉस्ट डिसिप्लिन और ऑपरेटिंग लेवरेज को दिखाता है, जिसकी वजह से शायद स्टॉक की कीमत में जबरदस्त हलचल देखी गई। मुनाफे में जबरदस्त सुधार। कंपनी ने मुनाफे में जबरदस्त सुधार दिखाया है। पिछले साल 12 करोड़ रुपए के नुकसान के मुकाबले टैक्स से पहले का मुनाफा (PBT) बढ़कर 19 करोड़ रुपए हो गया है, जबकि टैक्स के बाद का मुनाफा (PAT) 10 करोड़ रुपए के नुकसान के मुकाबले 14 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। खास बात यह है कि यह सुधार किसी खास या एक बार होने वाले फायदे (एक्सेप्शनल गेन्स) के बिना आया है, जैसा कि फाइनेंशियल ईयर 2026 की पहली तिमाही में हुआ था। इससे पता चलता है कि यह सुधार मुख्य रूप से कंपनी के बेहतर कामकाज (अंडरलाइंग ऑपरेशंस) की वजह से हुआ है, न कि किसी एक बार होने वाली घटना या आइटम की वजह से। एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स का शानदार प्रदर्शन जारी। एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स सेगमेंट ग्रोथ का मुख्य आधार बना रहा। इसका रेवेन्यू सालाना आधार पर 13.5% बढ़कर 385 करोड़ रुपए हो गया। शिपमेंट वॉल्यूम 6.7% बढ़कर 3.12 लाख टन हो गया, जबकि प्रति टन यील्ड में सालाना आधार पर 6.4% का सुधार हुआ। वॉल्यूम और रियलाइजेशन में एक साथ हुई यह बढ़ोतरी मजबूत डिमांड और प्राइसिंग पावर का संकेत देती है, जिसे मैनेजमेंट की सर्विस क्वालिटी पर केंद्रित स्ट्रेटेजी का भी समर्थन मिला है। कॉन्ट्रैक्ट लॉजिस्टिक्स का फोकस क्षमता बढ़ाने पर है। कॉन्ट्रैक्ट लॉजिस्टिक्स सेगमेंट ने साल दर साल 6.1% की ठीक-ठाक रेवेन्यू ग्रोथ के साथ 161 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हासिल किया, जबकि इसका वेयरहाउसिंग एरिया मोटे तौर पर 7.5 मिलियन स्क्वायर फीट पर स्थिर रहा। ऑपरेशनल क्षमता मजबूत बनी रही। प्रति स्क्वायर फीट रेवेन्यू में 3% की बढ़ोतरी हुई, 98% कस्टमर रिटेंशन रहा और 99% से ज्यादा सर्विस क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का पालन किया गया। कंपनी ने कई सेक्टर में 15 नए बिजनेस अवसर भी हासिल किए। फिलहाल ये सेगमेंट तेजी से क्षमता बढ़ाने के बजाय क्षमता और कस्टमर रिटेंशन को प्राथमिकता दे रहा है, जिससे यह अपेक्षाकृत धीमी लेकिन स्थिर ग्रोथ वाला इंजन बन गया है। निवेशकों को किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? निवेशकों को यह देखना चाहिए कि क्या हाल ही में मार्जिन में हुआ सुधार बना रहेगा, खासकर इसलिए क्योंकि SG&A खर्च बिक्री के 19.3% से घटकर 16.8% हो गए हैं, जबकि ऑपरेटिंग लागत रेवेन्यू के लगभग 70% पर बनी हुई है। एक और अहम बात यह है कि क्या एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स वॉल्यूम और यील्ड दोनों में बढ़ोतरी जारी रख सकती है, क्योंकि अभी यही कंपनी की कमाई में सुधार की मुख्य वजह है।
आखिर में निवेशकों को ये देखना चाहिए कि क्या कॉन्ट्रैक्ट लॉजिस्टिक्स का स्थिर वेयरहाउसिंग फुटप्रिंट भविष्य की ग्रोथ को सीमित करेगा या क्या प्रति स्क्वायर फुट ज्यादा रेवेन्यू और ऑपरेटिंग क्षमता इसकी भरपाई कर पाएगी।